अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के मुतालिक कि बाल वक़्त से पहले क्यों सफ़ेद हो जाते हैं, इसकी कौन-कौन सी काज़ेज़ होती हैं, कौन-कौन से सिम्पटम्स होते हैं और किस-किस सिम्पटम की वजह से हम कौन-कौन सी मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें और फुल इन्फॉर्मेशन हासिल करें। तो हमारी कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं कि आप उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, शुरू करती हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकन क्लिक किया करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। दूसरों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे किसी को भी फ़ायदा हासिल हो जाए। चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो अमूमन होता ये है कि वक़्त से पहले, उम्र से पहले, क्योंकि 40 साल की एज में 35 से 40 साल की एज में थोड़े बहुत बालों का सफ़ेद आना, ये कुदरती अमर है। ठीक, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अर्ली एज में ही, यानी कि टीन एज में, नौउम्री में ही बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। कई दफ़ा कई फैमिलियों में ऐसा होता है कि उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, छोटी उम्र में ही बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, 10-11 साल से ही बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो बाल सफ़ेद होने का रुझान उस फैमिली में ज़्यादा हो रहा होता है। इसकी कोई ख़ास वजह नहीं बताई जाती कि ये बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं और इनकी वजह क्या होती है। अमूमन यही देखा जाता है कि खुश्की हो गई बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बाल बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत रफ़ होना शुरू हो गए हैं, तो बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। विटामिन्स की कमी आ गई है, तो बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। अमूमन यही होता है। वर्जिश नहीं करते लोग, डाइट बहुत अच्छी ले लेते हैं, बहुत ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि लोग अपनी डाइट पे ख़्याल नहीं करते, डाइट की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते कि वो उस किस तरह की डाइट ले रहे हैं, उसमें विटामिन्स, कैल्शियम, सारी चीज़ें उसमें कवर हो रही हैं या वो किस तरह की डाइट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड तो नहीं यूज़ कर रहे। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा करें। तो इस प्रॉब्लम से ये जो वक़्त से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इनसे बचा जा सकता है। दूसरा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई बच्चों को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत बहुत होती है। दायमी नज़ला ज़ुकाम होने की वजह से उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ज़हनी तनाव की वजह से, बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, दिमाग के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। रूहानी और जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लंबे अरसे तक अगर कोई पेशेंट बीमार रहा है, उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही है और काफ़ी अरसे तक कोई बच्चा बीमार रहा है, तो उसके बाल जो हैं वक़्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। ऐसी कंडीशन में कौन-कौन सी मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं या कौन-कौन सी हम अद्वियात, होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं एक-एक सिम्पटम पे आपको मेडिसिन बताऊँगी कि कौन से सिम्पटम पे आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, तो इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है या बालों को अच्छा बनाया जा सकता है, खूबसूरत बनाया जा सकता है और बालों को सेहतमंद बनाया जा सकता है। इसमें ऑयल भी बताऊँगी कि कौन-सा ऑयल है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक मेरे पास फ़ॉर्मूला है जो मैं कॉम्बिनेशन बना के अमूमन लोगों को देती हूँ। पेशेंट्स आते हैं, बच्चे अमूमन होते हैं, तो स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, तो उनके बाल सफ़ेद होते हैं, तो उनके लिए एक मेरे पास बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, वो भी एंड पे आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखा करें और इन्फॉर्मेशन हासिल किया करें। चलिए आते हैं अब मेडिसिन और सिम्पटम की तरफ। अगर बाल बहुत कमज़ोर हैं, बालों को घना और सेहतमंद करने के लिए, लंबे बाल करने के लिए और काले करने के लिए हमारी मेडिसिन है विज़बिडन। विज़बिडन आपने 30 सीएच में लेनी है और 30 सीएच में इसको आप दिन में 4 से 6 दफ़ा इस्तेमाल करें। यानी कि इसके 3-3 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे 1 घूँट नीम गर्म पानी में डाल के इसको इस्तेमाल करें, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। तकरीबन 2 माह तक इसको इस्तेमाल करें, बाल घने भी हो जाएँगे, बाल लंबे भी होना शुरू हो जाएँगे और बाल सफ़ेद होना भी बंद हो जाएगा और आहिस्ता-आहिस्ता इनका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तज़ाबियत होती है और वक़्त से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जब आपको तज़ाबियत की शिकायत रहती हो, स्टमक आपका ठीक ना रहता हो और बाल जो हैं वो अर्ली एज में ही, यानी कि 10-15 साल की एज से ही आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो आप ऐसी कंडीशन में एसड फास्ट 30 सीएच में लेंगे। एसड फास्ट 30 सीएच में ये भी दिन में 4 से 6 मर्तबा आप लें। 3 से 5 कतरे इसको डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या फिर 10 से 15 कतरे नीम गर्म 1 घूँट पानी में डालकर आप इसको इस्तेमाल करें, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी ये।
पर बाल आहिस्ता-आहिस्ता काले भी होना शुरू हो जाएँगे और आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। वक़्त से पहले अगर बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है कि क्यों सफ़ेद हो रहे हैं, बच्चा सेहतमंद भी है, ठीक भी है, लेकिन बाल जो हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप थायराइडिनियम हमारी मेडिसिन है, उसको आप 1 एम में लेंगे, 4 दफ़ा आप लेंगे दिन में, ठीक है? 4-4 घंटे बाद आप इस्तेमाल करें तो दिन में 4 दफ़ा बन जाती है मेडिसिन। तो इसको 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या फिर 1 घूँट नीम गर्म पानी में डाल के 10 से 15 कतरे इसको इस्तेमाल कर लें तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है, ऐसी कंडीशन में। तो कई दफ़ा ऐसा होता है ऐसी बीमारियाँ जिनसे शदीद कमज़ोरी हो जाती है जैसे कि मैंने बताया कि टाइफाइड हो गया और उसके बाद जो है बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बालों की लेंथ भी ख़राब हो जाती है, बाल जो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह होता है मरीज़ जो है अंधेरे और शोर से खौफ़ज़दा रहता है, बहुत उसको डर लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जो है ना आप उसको फ़ॉस्फ़ोरस को इस्तेमाल करें। फ़ॉस्फ़ोरस भी आपने 1 एम में लेनी है और इसको आपने हफ़्ते में 3 दफ़ा लेना है, यानी कि हर 2 दिन के बाद आपने एक खुराक फ़ॉस्फ़ोरस की 1 एम की लेनी है। तो आप इसको डायरेक्ट ज़ुबान पर भी ले सकते हैं और 1 घूँट या फिर 1 घूँट नीम गर्म पानी में 10 से 15 का कतरे डालकर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन पेशेंट आते हैं तो कहते हैं कि हमारे जिस्म पर गैर मामूली पसीना-सा रहता है, मौसम चाहे ठंडा है, तब भी गैर मामूली पसीना जो है वो हमें आता रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन सामने आ जाए कि गैर मामूली पसीना आता है और वक़्त से पहले बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में एक तो जेवुरंडी 1 एम में हफ्तावार आप इसको यूज़ करेंगे और दूसरा एलोकार्पस मेडिसिन है हमारी, उसको भी आप 1 एम में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हफ्तावार इसको रिपीट करेंगे, यानी कि एक हफ्ते वाले दिन आपने अ, पाइलोकार्पस ली है, तो नेक्स्ट हफ्ते जो है वो उसको आप ले लेंगे जबरंडी को। तो इसको हफ्तावार आप अल्टरनेट इस्तेमाल करेंगे तो तब ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो ज़बरदस्त मेडिसिन है ये उसके लिए। कमज़ोरी की वज़ह से अगर बच्चों में बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, बच्चे बहुत वीक हैं, बहुत ही ज़्यादा, उनको बचपन से कोई ऐसी कमज़ोरी है, वीकनेस है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको एसिड फास्ट 30 सीएच में देंगे, तो दिन इसको तकरीबन 3-3 घंटे बाद उसको दें। एक तो बच्चे की वीकनेस कवर हो जाएगी, बच्चा कमज़ोरी से बाहर आ जाएगा, सेहतमंद हो जाएगा और उसके बाल भी अच्छे हो जाएँगे और सफ़ेद होना बंद हो जाएँगे। तो इसको आप 2 से 3 माह बच्चे को इस्तेमाल करें, बच्चे की वीकनेस खत्म हो जाएगी और बाल अच्छे हो जाएँगे। तो इसको भी लेने का तरीका वही है कि आप इसको 30 सीएच में 3 से 5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या 1 घूँट नीम गर्म पानी में 10 से 15 कतरे डाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मरीज़ों के बाल गुच्छों की सूरत में उतर रहे होते हैं कि ऐसा होता है कि पेशेंट है, लड़की है या लड़का है, उसने गुस्ल किया, नहाया, नहाने के बाद वो जब शैम्पू किया तो उसने देखा कि बाल उसके गुच्छों के गुच्छे उतर रहे हैं। अमूमन बच्चियाँ कंघी करती हैं, तो कंघी करने के दौरान बहुत ज़्यादा ब्रश में बाल आ जाते हैं, जब ब्रश करते हुए अगर बाल गुच्छों की सूरत में उतर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, ब्रश में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप सोराइनम 1 एम में आप लेंगे, इसको हफ्तावार लेंगे, यानी कि हर 7 दिन के बाद इसकी डोज़ लेनी है आपने और आपने इसको डायरेक्ट ज़ुबान पर 3 से 5 कतरे या 1 घूँट नीम गर्म पानी में इसके 10 से 15 कतरे डाल के एक डोज़ आपने हर 7 दिन के बाद लेनी है, तो बाल गिरने बंद हो जाएँगे और बालों का जो सफ़ेदी आ रही है, वो भी ख़त्म हो जाएगी और बाल मज़बूत और घने हो जाएँगे और आपकी सेहत भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे मरीज़ों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाए जो मुसलसल ज़हनी दबाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे मरीज़ों को आप लाइकोपोडियम 200 में देंगे। लाइकोपोडियम 200 सुबह-शाम आपने लेनी है। इसके 3 से 5 कतरे आप डायरेक्ट ज़ुबान पर ले लें या 10 से 15 कतरे नीम गर्म पानी में डाल के इसको इस्तेमाल कर लें तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। अभी मैं आपको एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन बताऊँगी बालों को मज़बूत करने के लिए, घने और ब्लैक करने के लिए, तो इसमें आपने लेना है जेबरैंडी मदर टिंक्चर, कैंथरस मदर टिंक्चर और सिनोथाइसिस मदर टिंक्चर। ये तीनों मदर टिंक्चर्स आपने ले लेने हैं। तीनों को एक ही मिकदार में ले लें, एक बड़ी 100 एमएल की बॉटल ले लें और ये तो तीनों 30 सीएच में ले लें और तीनों को एक ही बॉटल में डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये बहुत अच्छे से मिक्स कर लें, इसको काफ़ी हद तक इसको आपस में मिलाएँ क्योंकि ये मदर टिंक्चर्स हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स करें। जब ये मिक्स हो जाएँ तो इनको ज़ैतून के तेल में मिक्स कर लें। ज़ैतून के तेल में अच्छे से इनको मिक्स कर लें और फिर ये बालों में इस्तेमाल करें तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देंगे ये। इसके अलावा हमारी
बायोकेमिक की मेडिसिन है कल्केरिया फास्ट और नेट्रम फास्ट। ये दोनों आप इसकी 4-4 गोलियाँ सुबह, दोपहर, शाम इसकी ले लें, तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती हैं। साथ ये भी, जो भी मेडिसिन्स मैंने बताई हैं, उन सब मेडिसिन्स के साथ आप इन गोलियों को साथ इस्तेमाल कर लें। तमाम मेडिसिन्स के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो कैल्शियम की और आयरन की कमी को भी पूरा कर देती हैं और आपके बाल घने और अच्छे हो जाएँगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, इससे बहुत ही आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।